एक घना और रहस्यमय जंगल था जहां सुबह सूरज की किरणें पत्तों से छनकर धरती को सुनहरी बना देती थीं और रात को हवाओं के साथ जंगल की कहानियां गूंजती थीं। इस जंगल का एक ही राजा था, शेर राजा वीर सिंह। राजा वीर सिंह केवल ताकतवर ही नहीं था, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा था। वह हर जानवर की रक्षा करता था, चाहे वह छोटा सा खरगोश हो या फिर कमजोर सा हिरण। जंगल में जब भी कोई संकट आता, सबसे पहले राजा वीर सिंह की दहाड़ सुनाई देती। हाथियों के बच्चों की रक्षा हो, बंदरों को शिकारियों से बचाना हो या पक्षियों के घोंसले सुरक्षित करने हो, वीर सिंह हमेशा आगे रहता। सभी जानवर कहते थे, जब तक राजा वीर सिंह जिंदा है, जंगल सुरक्षित है, लेकिन हर रोशनी के पीछे अंधेरा भी होता है। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में रहता था काला नाग, जहरीला, चालाक और निर्दयी। काला नाग को राजा वीर सिंह की ताकत से नहीं, उसके न्याय और दया से नफरत थी। वह चाहता था कि जंगल पर केवल डर का राज हो। उसने कुछ भूखे भेड़ियों और चालाक लोमड़ी को अपने साथ मिला लिया। उन सभी ने मिलकर योजना बनाई। राजा को ताकत से नहीं, बल्कि धोखे से मारना होगा। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, राजा वीर सिंह जंगल का निरीक्षण कर रहा था। अचानक एक मासूम हिरण की दर्द भरी आवाज गूंजी। वीर सिंह बिना सोचे समझे उसी दिशा में दौड़ पड़ा, लेकिन यह एक जाल था। अंधेरे से अचानक भेड़ियों ने हमला कर दिया। लोमड़ी ने रास्ता रोक लिया और काला नाग ने जहरीला वार कर दिया। वीर सिंह ने पूरी ताकत से युद्ध किया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा, लेकिन जहर अपना काम कर चुका था। गिरते हुए वीर सिंह ने आसमान की ओर देखा और बस एक ही बात सोची, उसका छोटा सा बच्चा। सुबह हुई, पूरा जंगल शांत था। राजा वीर सिंह अब इस दुनिया में नहीं था। हाथियों की आंखों में आंसू थे, बंदर चुप थे और पक्षियों ने गाना बंद कर दिया। उसी समय घास के बीच छिपा हुआ शेर का नन्हा बच्चा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, आग थी। समय बीतता गया। वह नन्हा बच्चा बड़ा होकर वीर बन गया, अपने पिता जितना शक्तिशाली, लेकिन उनसे भी अधिक समझदार। वह चुपचाप जंगल को समझता रहा, अपने दुश्मनों को पहचानता रहा और अपनी ताकत को संभालता रहा। एक रात उसने खुद से कहा, अब समय आ गया है। वह उसी अंधेरे जंगल में पहुंचा जहां काला नाग रहता था। इस बार कोई धोखा नहीं था, सिर्फ न्याय था। भयानक युद्ध हुआ, धरती कांप उठी, पेड़ टूट गए और जंगल फिर से गूंज उठा। अंत में काला नाग अपनी ही साजिश में मारा गया। भेड़िए भाग गए और लोमड़ी ने सिर झुका लिया। सुबह हुई, सभी जानवर इकट्ठा हुए। हाथी ने कहा, यह केवल राजा का बेटा नहीं, बल्कि जंगल का सच्चा वारिस है। वीर सिंह का पुत्र अपने पिता की याद और अपने न्याय के साथ जंगल का नया राजा बन गया। उसकी दहाड़ में ताकत थी और दिल में करुणा, क्योंकि असली राजा वही होता है जो सिर्फ ताकत से नहीं, दिल से भी राज करता है। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। जंगल में एक बार फिर उजाला लौट आया था। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर धरती को छू रही थीं और हर जानवर के दिल में सुकून बस गया था। नया राजा वीर सिंह का पुत्र अब जंगल के हर कोने पर नजर रखता था। उसकी दहाड़ में ताकत थी और उसके फैसलों में न्याय। सब जानवर कहते थे, यह राजा अपने पिता से भी अधिक समझदार है। लेकिन जंगल कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। जंगल की सीमा के बाहर सूखे पत्थरों और अंधेरे पहाड़ों के बीच रहता था एक भयानक शिकारी, खूनी तेंदुआ झारक। झारक सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि बहुत तेज, खामोश और बेहद चालाक था। उसने जंगल की कहानी सुनी। एक शेर ने काले नाग को मार दिया और स्वयं राजा बन गया। झारक के होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। राजा बनना आसान है, लेकिन राजा बने रहना कठिन। एक रात जंगल में अजीब सी शांति थी। सुबह हुई तो एक बंदर गायब था, फिर एक हिरनी और फिर एक जंगली सुअर। कोई आवाज नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ गहरे पंजों के निशान और हवा में खून की हल्की गंध। नया राजा समझ गया, यह कोई साधारण शिकारी नहीं है। राजा ने सोचा, मैं अकेला ही इस खतरे का सामना करूंगा। वह रात के अंधेरे में जंगल की सीमा से बाहर निकल गया, लेकिन यही वह भूल थी जिसका झारक इंतजार कर रहा था। अचानक पेड़ों के ऊपर से एक साया टूटा।
झारक, उसकी गति बिजली जैसी थी। उसने राजा को गहरा घाव दिया और अंधेरे में गायब हो गया। राजा घायल था लेकिन जीवित, और पहली बार उसके दिल में अपने पिता की याद कसक बनकर उभर आई। राजा जंगल लौट आया लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। रात में अकेला बैठकर वह सोचता, अगर मैं भी हार गया तो इस जंगल का क्या होगा। तभी बूढ़ा हाथी आया और बोला, राजा, असली ताकत अकेले लड़ने में नहीं, साथ लेने में होती है। यह बात राजा के दिल में उतर गई। राजा ने सभी जानवरों को बुलाया। शेर ने कहा, यह जंगल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। बंदर ऊंचे पेड़ों से निगरानी करने लगे, पक्षी आसमान से खबर लाने लगे, हाथियों ने रास्ते रोके और कुछ भेड़िए भी राजा के साथ आ गए। झारक ने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। एक अंधेरी रात, तेज बारिश, बिजली की चमक। झारक ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार राजा अकेला नहीं था। झारक ने चाल चली, राजा ने धैर्य रखा। झारक ने गति दिखाई, राजा ने साहस। अंतिम क्षण में जब झारक हवा में छलांग लगा रहा था, राजा ने पूरी शक्ति से प्रहार किया। धरती कांप उठी और खूनी तेंदुआ अपनी ही चालाकी का शिकार बन गया। सुबह हुई। बारिश के बाद जंगल और भी हरा भरा हो गया। सभी जानवर इकट्ठा हुए। हाथी ने कहा, आज तुम केवल राजा नहीं बल्कि हमारे मार्गदर्शक बन गए हो। राजा ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, पिता, आपका जंगल सुरक्षित है। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन इस बार उसमें दुख नहीं, उम्मीद थी। सच्चा राजा वही होता है जो सिर्फ दुश्मनों को नहीं, अपने डर को भी हरा दे। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।